अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे सनातन के परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करूंगा। सभापति परमेश्वर के दास और सुसमाचार के रणभूमि में मेरे सह फौजी लोग, खुदा के अन्य खादिमगण और तमाम परमेश्वर के पवित्र लोगों को आज सुबह भी जय मसीह की। फिर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम कर सके। परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पालन पोषण किए जाएं। हमारे अंदर 3 बातें पाए जाते हैं: आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर तो मिट्टी से है, मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी की चीजों से उसकी पालन पोषण होता है। आत्मा तो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के संपर्क में मनुष्य को रखते हैं और मृत्यु होने के बाद आत्मा वहीं चले जाते हैं जहां से आए। तब तक उसके भी पालन पोषण ईश्वरीय चीजों से होता है। तो हम जो हर दिन सुबह शाम जब भी हैं एकत्रित होते हैं, एक झुंड में होकर या फिर अकेले में होकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये सारी बातें हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए हैं, हमारी आत्मा को खूबसूरत बनाने के लिए हैं। इसको हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल जिम्नेशियम। स्पिरिचुअल जिम्नेशियम तो उसका तो शिक्षा बिल्कुल अलग अलग से हमें पाना है, लेकिन एक शब्द में मैंने उतना बोला, उसकी आधार मैं यूं ही तो नहीं बोला, खुदा की वचन से ही बताया हूं कि 1 तिमोथी 4 का 7 और 8वां पद में उसी प्रकार लिखा हुआ भी है। तो वो आप लोग बाद में पढ़ लेना, अभी हमारे विषय नहीं है। तो एक भूमिका के तौर पर मेरे मन में आया तो आपको ये बात बताया। पौलुस वहां बताता है शारीरिक जिम्नेशियम के बारे में। वहां जो मूल शब्द का इस्तेमाल किया है वो यही शब्द है, जिम्नेशियम, इसलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया। तो हम आत्मा को मजबूत करें और निरोग रखें, मतलब कोई रोग नहीं पकड़े हमारे आत्मा में। और हमेशा एंटीजन, अभी ये जो महामारी है उसके लिए एंटीजन टेस्टिंग होता है कि हमारे शरीर कहां तक ये बीमारी या ये रोगाणु के विरोध में लड़ सकते हैं, कितना ताकतवर है। तो वैसे ही हम अपने स्पिरिचुअल एंटीजन को निरंतर चेक करते रहें। हमारे आध्यात्मिक बीमारी को रोकने की शक्ति को हम निरंतर जांचते रहें, मजबूत करते रहें। प्रभु हमारे मदद करें। आइए हम पौलुस प्रेरित की तरफ से झूठा मसीह के बारे में जो दिया गया शिक्षा में वापस चलेंगे। हम देखेंगे फिर से पौलुस प्रेरित का थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए दूसरी पत्री 2 अध्याय में से। तो वहां से हमने पिछले दिनों में कई बातों को मनन किए थे, आपको जरूर याद होंगे। आज की परिस्थिति में मैं आपसे पूछने से भी आप लोग
गूंगों की जैसे ही बोल पाओगे, बोलोगे लेकिन आवाज नहीं आएगा, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। फिर भी हमारी प्रथा जो रहा है शायद उस अनुसार मैं कुछ पूछूंगा तो आपका दम नहीं घुटना, ठीक है? पास्टर जी तो पूछे तो भी बता सकते हैं, आप पूछोगे तो मैं यहाँ परमिशन दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें टाइम लगेगा ना, तो ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय में से पिछले दिनों में मनन किए थे। सबसे पहले पौलुस प्रेरित उस झूठा मसीह के बारे में बताया है कि वो पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र है, विरोधी है और अपने आप को ऊंचा उठाने वाला है। 4 बातें हमने देखा। उसके बाद देखे कि वो प्रकट होने वाला है, अब तक प्रकट हुआ नहीं है, भविष्य में प्रकट होगा। वो है 5वीं बात हमने जो देखा। शायद गिनती आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं वो सब बातें लिख रख करके नहीं बता रहा हूं, तो आगे पीछे हो सकता है। और हमने देखा कि वो कब प्रकट होगा, उसके समय में, मतलब है परमेश्वर उसके लिए अनुमति दिया हुआ एक समय है। आने का भी समय दिया है, जाने का भी समय दिया है। वो समय में आएगा भी और उस समय में जो दिया है उस समय के अंदर ही अंदर वो रहेगा भी और उसी के बीच में वो जाएगा भी। बिल्कुल सीमित है, उसका पल पल तक सीमित है। अवश्य मैंने प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय हम लेते समय में बताया, एक भाषा प्रयोग आपने ध्यान दिया होगा, मैं फिर से दोहराऊंगा। Satan will be limited by time and space. Time and space. शैतान, अभी तो हमको लगता, हमको नहीं मालूम कब तक है, कहां तक है, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने समय में बांध रखा है, समय में बांध रखा है। शैतान को, झूठा मसीह के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उसका बाप के बारे में बता रहा हूं। शैतान, उसको ही परमेश्वर सीमित करके रखा है और उसका हमारे नजर में प्रकट होता है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में, कि वहां पर है, हम साफ तरीके से देखते हैं, हमारे नजर में देखते हैं, ही विल बी लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। अभी तो वो परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच सकता है। ये तो नहीं होगा कि परमेश्वर के स्वर्ग में, परंतु वो जहां पर, साधारण भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, स्वर्ग में ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हमको समझने के लिए बताता हूं, चबूतरा वगैरह होगा, वहां तक वो आ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के भी पास में कुछ लोग तो पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचने की एक सीमा है। हमारे घर में कोई आते हैं तो सीधे सीधे हमारे बेडरूम में थोड़ी पहुंचते हैं। घर में मैं गया था, न घर में उन्होंने मुझे उतारा बोलने से ये नहीं कि बेडरूम में लेकर गया हो, किचन में लेकर गया हो, नहीं, एक सीमा है। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति जैसे हम बोलते हैं तो उसका मतलब है उसके लिए एक सीमा जरूर रखा है। जो भी है परमेश्वर की उपस्थिति तक वो अभी पहुंच सकता है, लेकिन 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो पृथ्वी ही पृथ्वी पर सीमित किया जाएगा, पृथ्वी ही पृथ्वी पर वो सीमित किया जाएगा। और या सब कुछ परमेश्वर के समय में ही हुआ था, जो मैं कहा था कल गलातियों 4:4 से, जब समय पूरा हुआ, सब कुछ के लिए परमेश्वर समय को निर्धारित किया है। सो गॉड हैज ए डेफिनिट टाइम,
whether it is for crucifixion or for the human birth of Jesus, for everything, सब कुछ के लिए है। वो हमने कल पढ़े थे इफिसियों में से भी कि परमेश्वर का, या प्रेरितों के काम में से भी, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में से भी 20-21 पद से भी, और इफिसियों 1 का 9-10 पदों से भी, कि परमेश्वर के समय प्रबंध के बारे में। Okay, that is what is called the mystery of God's will. The mystery of God's will. परमेश्वर का इच्छा का भेद। ठीक है, तो शैतान अभी तो परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच सकता है, तो भी उसको पृथ्वी पर सीमित करेंगे, यहीं बांधेगा। हम तो सोच लो, हम में से काफी लोग हैं कि 6 महीने पहले घर में नहीं बैठते थे, कोई काम नहीं तो भी घूमते रहते थे। कहीं जाके बैठोगे तो भी घर पे नहीं बैठते थे, पड़ोस में जाके बैठता था। घर पे पत्नी बच्चों के साथ में नहीं बैठते थे, लेकिन कहीं ठेले में, पान ठेले में जाके बैठते थे। अगर ऐसा कोई भाई बहन है मेरे सुनने में, तो ये बंद कर देना, ठीक है? अभी तो लगभग बंद होगा लॉकडाउन की वजह से, तो पिछले 4-5 महीने तो सभी बंद थे, तो कहीं नहीं थे। तो उनका तो दम घुट रहे थे घर पे बैठे बैठे। अरे हम तो कभी घर में बंद करके बैठे ही नहीं, बस सोने के लिए ही आते थे, वो भी घर वाले सब सो जाने के बाद में आते थे। फिर घर ही में 24 घंटे बैठे रहना लोगों से रहा नहीं। काफी लोग खुदकुशी कर लिए, बहुत लोग पागल हो गए, बहुत से लोग घर में मारपीट करने लगे, ये सब है। तो सोच लो कि उस प्रकार घर ही घर में बैठे रहने से लोगों को कितना दिक्कत हुआ। तो अब सोचें, शैतान जो सारे पृथ्वी पर घूमते रहने वाला, स्वर्ग में परमेश्वर के पास तक पहुंचने वाला, हर जगह घूमने के लिए आजादी के साथ रहा शैतान को एकदम से पृथ्वी पर सीमित करें तो उसको कितना दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, वो सीमित किया जाएगा। वैसा ही उसी अध्याय 12वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि शैतान को अभी थोड़ा ही समय बचा है जानकर भी वो क्रोधित हो जाता है। वो वैसे ही तो वो पागल है, तो डबल पागल हो जाता है वो, मतलब वैसे ही तो उसका दिमाग सरका हुआ है, किसको क्या करें पता नहीं, ऐसे घूमने वाला, तो और ज्यादा क्रोधित होकर के वो काम करता है। उसी प्रकार झूठा मसीह के लिए भी हम 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय में पढ़ा है कि उसके जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि वो समय में वो प्रकट होगा। इसलिए 6वां पद में बताया है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, और बताया है मलयालम में 6वां पद में ऐसे बताया कि उसको दिया गया समय से पहले वो प्रकट नहीं हो सके, कि वो अपने समय से पहले प्रकट नहीं हो सके। आज भी जब मैं सब्जी लेने गया था सुबह, हमारे पास में ही है, तो हमारे यहाँ का पार्षद चलाता है एक दुकान यहाँ के उसके जो वार्ड के लोगों के लिए, तो वहां कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं सब्जी लेने गया था, तो कतार एक तरफ में था, मैं उसके पीछे खड़े होकर के सब्जी ले लिया, तो लाइन उधर से हो गया, दूसरा कोई आकर के वहां से लगा दिया। तो मैं यहाँ सब्जी ले ही रहा था, तब तक वहां से एक आंटी ने बोले, ए पीछे आ जाना, मेरे आगे मत आना। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्जी ले रहा हूं, तुम्हारे पीछे ही आऊंगा।
देखिए, कतार में खड़े रहने वाले आगे किसी को आने नहीं देते, बोलते तुम अपने समय में आ जाओ, ये मेरा समय है, तुम्हारा समय पीछे है, आ जाओ, हमारे पीछे आ जाओ। ये तो हम कतार में जिधर भी खड़े रहते हैं उधर हर जगह होता है। वो ये बात बिल्कुल अनुशासन की कतार मैंने एक ही जगह पे देखा है पूरे भारत में, आपको भी मालूम होगा, वो दारू की दुकान में। भले ही सब दारूबाज हैं, लेकिन इस मामले में तो बहुत अनुशासित लोग हैं। बाकी हर जगह पे, चाहे चर्च में भी खाने पे लगे हो कतार, उधर भी उबड़ खाबड़ हो जाता है। बिजली का बिल भरने जाओ तो भी होता है, सब्जी लेने जाओ तो भी होता है, लेकिन ये मामले में नहीं होता। तो उसी तरह इधर मलयालम में 6वां पद में बताया है, അവൻ സമയത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു। लेकिन उतना मजा नहीं आता है हिंदी में कि अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। मतलब तो वैसे होता है, लेकिन और थोड़ा गहराई में मलयालम में बताया, अपने समय से पहले वो प्रकट नहीं हो तो वो अपने समय में प्रकट होगा। तो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर की सामर्थ वो ही है इसको जो रोक रखता है। इधर उधर हमें और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हम बिल्कुल सफाई से परमेश्वर की आत्मा हमें बताते हैं कि उसको रोकने वाली वस्तु क्या है। द सोवरिन पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सर्व शक्ति, परमेश्वर की परम अधिकार ही है, उसको रोकता है, उसको रोकता है। शैतान को रोकना और किससे होगा प्यारों? शैतान की वो प्रकटीकरण को रोकना और किससे संभव है? सिवाय हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, सिवाय हमारे परम अधिकारी परमेश्वर के। तो यहां पर वो बात को हमने देखा झूठा मसीह के बारे में कि वो अपने ही समय में प्रकट होगा। और उसके अलावा हमने उसमें यह भी देखा है कि 7वें पद में कि वो अधर्म का भेद है, वो भी मतलब हमने देखा है। और उसमें 8वां पद में देखा उसके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह अपने आने के समय में महिमा की प्रभाव से उसे भस्म कर देगा। यशायाह भी वही बात बताते हैं, वही बात बताते हैं। तो उसकी विनाश के बारे में पक्का बताया है, मतलब हमेशा के लिए वह नहीं रहेगा, वो चिरंजीवी नहीं रहेगा, उसकी राज्य 7 साल से अधिक नहीं चलेगा। परमेश्वर उसकी सीमा को भी ठहराया है। ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर उसके शासन काल को सीमित किया है। वो किसकी वजह से सीमित किया? हमने मत्ती 24 अध्याय में इससे पहले भी पढ़े थे, लेकिन इस सिलसिले में एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय, उसके 22वां वचन। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो चुने हुओं के कारण वो घटाए जाएंगे। तो यहां पर बताया है कि चुने हुओं के कारण वो घटाए जाएंगे। तो पवित्र लोगों के कारण, चुने हुए का मतलब हो गया है कि जो पवित्र लोग है, पवित्र लोग।
तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र लोगों के कारण, चुने हुओं का मतलब वो ही है द इलेक्ट। इन चुने हुओं के लिए अक्सर पवित्र लोग करके पुराने नियम में भी, विशेष दानियल की पुस्तक में भी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं उसका समय परमेश्वर ने सीमित करके दिया है। इसीलिए सीमित करके दिया, पवित्र लोग या चुने हुए। वो चुने हुए कौन है? हमने देखा कलीसिया नहीं है, परंतु इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। क्योंकि हमने उसी दिन देखे थे वहां पर यरूशलेम के पृष्ठभूमि में और सबत के पृष्ठभूमि में ये सब बातें बताए जा रहे हैं। यरूशलेम से कलीसिया को, भौगोलिक कलीसिया को कोई मतलब नहीं है। कैथोलिक चर्च समझ, हम अंग्रेजी में बोलोगे तो बिल्कुल सावधान रहना, रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं है, परंतु यूनिवर्सल। कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल, सर्वलौकिक। ओके, സാർവലൗകിക്. इसलिए है നമ്മള്, ഞാൻ മർത്തോമാക്കാരനായിരുന്നു. നമ്മള് സഭകളിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നും പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, ഏകവും കാതോലികവും അപ്പോസ്തോലികവുമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ മർത്തോമക്കാരനായി ഞാനും ഏറ്റുചൊല്ലുമായിരുന്നു കാതോലികമായ സഭയിൽ. അന്നറിയത്തില്ല മർത്തോമക്കാരനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എന്റെ സംശയം. ആ കാതോലികം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സാർവത്രിക സഭ എന്ന. ठीक है, सो कातोलिक करके एक शब्द है, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए नहीं बताता है, परंतु कातोलिकम मतलब है सार्वलौकिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, मतलब सारे पृथ्वी पर फैला हुआ, एक ही जगह पर नहीं। यहूदी इस्राएली उनका केंद्र यरूशलेम है, लेकिन कलीसिया के लिए ऐसा कोई केंद्र नहीं है। हाँ, फिलाडेल्फिया संस्था के लिए बोल सकते हैं, उदयपुर उनका मुख्यालय है। आईपीसी संस्था के लिए बोल सकते हैं, केरल में कुंभनाड उसका मुख्यालय है। ठीक है, मैं जिस कलीसिया में हूं उसका, हमारी क्षेत्रीय मुख्यालय यही मुंबई में है। तो हम संस्थाओं के मुख्यालय हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताने वाली कलीसिया का ऐसा कोई मुख्यालय नहीं है। वो सार्वलौकिक है। हर एक स्थानीय कलीसिया अपने आप में स्वतंत्र भी है बाइबल के हिसाब से। हाँ, संस्था के हिसाब से बात अलग है। यहां पर पवित्र लोग इसलिए कहा तो यरूशलेम और साबत का दिन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस्राएली हैं। उनके कारण झूठा मसीही के शासन काल को परमेश्वर ने सीमित करके रखा है। वो है हम जो पढ़ते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर महिमा के साथ में आएंगे, तो उसकी महिमा की तेज के द्वारा ये जो झूठा मसीह को बिल्कुल भ्रष्ट करेंगे, दंड देकर उसका राज्यकाल को समाप्त करेंगे। केवल राज्यकाल को ही नहीं, परंतु उसको ही समाप्त करेंगे। कैसे? नरक की उत्खाटक शिकार की तौर पर नरक में डालते हुए। वो हमने पहले भी देखे थे। एंटी क्राइस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट, these the duo will be the inaugural prey in the hell. नरक की उत्खाटक शिकार ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे। ठीक है, ये दोनों होंगे। तो हम देखते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह खत्म करेंगे, वो समाप्त हो जाएगा। आगे को
हम देखेंगे 9वां पद को पढ़िएगा, वापस आएंगे 2 थिस्सलुनी 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। रुकिए, यहां से हम क्या समझते हैं? द स्फीयर ऑफ एंटीक्राइस्ट रेजिम, झूठा मसीही की शासन की व्याप्ति, उसका दायरा, झूठा मसीही की शासन का दायरा। The sphere, the area that covers the people that affected, okay, जिन लोगों को झूठा मसीही का प्रभाव होगा, अर्थात जिनके लिए हैं, जिस प्रकार के लोगों के लिए हैं झूठा मसीह की आना, यहां स्पष्ट कहा है झूठा मसीह की आना किसको छुएगा, किसको नहीं छुएगा। झूठा मसीह की शासन किसको प्रभावित करेगा, किसको नहीं करेगा। सावधानी से इस 9वां और मलयालम में तो बिल्कुल 9वां पद की शुरुआत में है, हिंदी में 10वां पद में है। या हिंदी में 10वां पद के शुरुआत में है, लेकिन मलयालम में 9वां पद के शुरुआत में है। तो 9, 10, 11 सब हम एक साथ में ले लेंगे, तो एक एक करके जाएंगे। मैं तो मलयालम बाइबल ही इस्तेमाल करता हूं, माफ कीजिएगा। तो इतने सालों में मैंने मलयालम बाइबल ही इस्तेमाल किया हूं, भले ही बोलता हूं हिंदी में, तो बाइबल तो मेरा मलयालम ही है, इसलिए ज्यादातर मलयालम के वो जो रुख में होता है मेरा आना जाना। कभी कभार अंग्रेजी का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसीलिए 9 से पहले हम हिंदी का 10वीं में पहुंच गया, इसीलिए कि मलयालम में वो 9 में है। बताया है അധർമ്മ മൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് ആയിരിക്കുന്നത്। इस जो अधर्मी का, नहीं तो इस दुष्ट का या प्रकट होना किसके लिए होगा? हिंदी में 10वां पद में बताया नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए। नाश का मतलब हमने पहले ही देखा, ये विनाश का पुरुष है, तो विनाश का पुरुष झूठा मसीह का प्रभाव उन्हीं लोगों के लिए है जो नाश होने वाले हैं, जो नाश होने वाले हैं। प्यारों, उद्धार पाने वालों के लिए विनाश का पुरुष से कोई मतलब नहीं, समझ लीजिएगा। उद्धार पाने वालों के लिए विनाश का पुरुष के साथ में कोई ताल्लुका नहीं है। आप मेरे साथ में हैं शायद ना, भले कि आप बोल नहीं पाओगे तो भी इशारा तो कर सकेंगे, ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं है। कल कोई ऐसे ही कुछ आवाज वगैरह कर रहे थे, उस वजह से ऐसे करना पड़ा है, ठीक है। तो आपका सहयोग के लिए धन्यवाद, तो थैंक यू। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, हम कौन हैं? हम मतलब कलीसिया, मैं और आप ही नहीं, पूरी कलीसिया के बारे में मैं कह रहा हूं। हम कौन हैं? कल या परसों भी हम पढ़े थे इब्रानियों 10 के आखिरी पद से 39वां पद से कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। 2 थिस्सलुनी 2:9-10 से हटना नहीं, वहीं रहना। मैं शायद बोलते बोलते और कहीं पर भी जाऊंगा,
तो आप यहीं रहना, ठीक है। तो वचन से हमारी बातों को साबित करना है। मेरा एक जबरदस्ती है कि अपने ही बातों से, बुद्धि से कुछ बातें वचन का साबित ना करें, वचन की प्रस्तुति करें, वचन से ही वचन को हम साबित करें। इसीलिए काफी वचनों में मैं जाता हूं, तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगा, आप मेरे साथ साथ में चलने, इसीलिए कभी कभी मैं पूछता हूं साथ में है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू। तो वचन से वचन को हम साबित कर रहे हैं, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं हमारे क्लास में, शाम के क्लास में मैं बोलता हूं 2 शब्द, मैंने आपको भी बोला था, सोला स्क्रिप्चुरा एंड टोटा स्क्रिप्चुरा। सोला स्क्रिप्चुरा का मतलब है केवल वचन, पवित्र शास्त्र ही, स्क्रिप्चर एलोन, स्क्रिप्चर एलोन। मार्टिन लूथर ने बताया हुआ बात है, सोला स्क्रिप्चुरा है। और उसके साथ ही साथ में हम ये भी लेंगे कि टोटा स्क्रिप्चुरा, केवल एक ही वचन का भाग लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे, साबित नहीं करेंगे, परंतु पूरे बाइबल के पूरे विचार को हम लेंगे, उपदेश को हम लेंगे। इसलिए काफी वचनों को हम लेते हैं। तो वापस चलिएगा, तो दूसरा थिस्सलुनीकी 2:9-10 में बताया, झूठा मसीही की आना किसको प्रभावित करेगा? जो नाश होने वाले हैं। विनाश का यानी तो नाश का मतलब हमने देखा। तो ये जो झूठा मसीह का पहला नाम हम तीसरा पद में से देखे थे, विनाश का पुत्र। विनाश का पुत्र होकर झूठा मसीह किसको प्रभावित करेगा? 10वां पद बताता है, नाश होने वालों को, नाश होने वालों को। कौन है नाश होने वाले? इब्रानियों 10 का आखिरी 2 पदों में बताया है, विश्वास से प्रभु से पीछे हटने वाले हैं नाश होने वाले। ठीक है ना? कौन है नाश होने वाले? पिछलापन में जाने वाले लोग, बैकस्लाइडर्स। प्यारों, हम में से कोई भी पीछे हटने वाले ना बने, विश्वास में स्थिर रहें। चाहे हमारी पांव की नीचे की मिट्टी धस जाए, चाहे हमारी पांव की नीचे की पृथ्वी 2 भाग में बट जाए, मगर हम प्रभु से हटना नहीं। हमारी पांव उद्धार की चट्टान पर स्थिर रहें, कभी फिसले नहीं। हमारी पांव को फिसलन में नहीं रखा है प्रभु ने, परंतु चट्टान पर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। वो चट्टान है युग युग का चट्टान, द रॉक ऑफ एजेस, जिस पर हमारी पांव को धरा है, वो रॉक ऑफ एजेस है, युग युग की चट्टान है। वो केवल एक पत्थर की टुकड़ा नहीं है, परंतु बड़ा चट्टान है। वो यीशु मसीह स्वयं है। उस पर से हमको कोई पीछे नहीं हटाए, हम स्थिर रहें प्रभु में। जैसे कल मैंने बताया था कि कोई हमको छीन नहीं सकेंगे, ना ही प्रभु हमको धकेलेंगे अपने हाथों से, परंतु चाहे हम कूद सकेंगे, मगर कभी मत कूदना प्रभु के हाथों से। कूदोगे तो विनाश में पड़ोगे, शैतान की मुंह में फंस जाओगे, नहीं होना। तो नाश होने वाले कौन है? प्रभु से हटने वाले लोग। ठीक है, कौन है नाश होने वाले? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1, 2, 3 पदों में भी बताया है। ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 4 का 1 से लेकर। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते,
परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस अपने सेवकाई के और अपने साथ के सेवकों के बारे में गवाही दिया। ये इसीलिए कहा कि बहुत लोगों ने कहा है कि पौलुस जो बोलता है वो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए बताया। तो तीसरा पद ध्यान दीजिए, तीसरा पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो यहां बताया हमारे बातें तुम्हें समझ में नहीं आता है। अगर हमारे सुसमाचार किसी पर प्रकट नहीं होता है तो वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो नाश हो जाते हैं। तो कौन है नाश होने वाले? सुसमाचार ना समझने वाले, उद्धार के संदेश ना ग्रहण करने वाले। ठीक है, नाश होने वाले कौन है? इब्रानियों 10 में से हमने देखा कौन है नाश होने वाले? प्रभु से खरे विश्वास से पीछे हटने वाले। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका तीसरा पद में बताया नाश होने वाले कौन है? जो सुसमाचार पर जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, जो सुसमाचार समझ नहीं पाते। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि खुदा के कलाम समझने में आपको कठिन लगता है तो प्रभु से आप गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, परमेश्वर शैतान ने मेरे मन में बांधा हुआ काली पट्टी को हटा दे, मेरे अंदरूनी आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, मेरी मन की आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन बखूबी पा सकूं। चौथा पद में पौलुस ने बताया है, वहीं वो कहा दूसरा कुरिन्थी 4:4 में पौलुस प्रेरित ने बताया है कि इस संसार का ईश्वर ने अविश्वासियों के, कौन है अविश्वासी? नाश होने वाले अविश्वासियों के बुद्धि को अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो प्यारों, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी दुनिया वे विनाश में है। झूठा मसीह का प्रभाव किसको होगा? नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए। हम कलीसिया नाश होने वाले हैं? नहीं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास किया। दूसरी बात, विश्वास में हम स्थिर रहते हैं, पीछे हटने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है, अब नाश होने वाले कौन हैं? ये दूसरा थिस्सलुनीकी में ही वापस आएंगे। पहला अध्याय का 9वां पद में देखिए, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। शायद 8वां पद है हिंदी में, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। हाँ, ठीक है, उनके बारे में 9वां पद में बताया है कि कौन है? परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानने वाले लोग, वे हैं। 9वां पद में बताया उनका क्या होगा? वे
परमेश्वर के, प्रभु के उपस्थिति से या प्रभु के सामने से, सामने मतलब उपस्थिति, और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप जोड़ पा रहे हैं इन बातों को। हम ये देखते हैं पौलुस प्रेरित ने दूसरा थिस्सलुनी 2 का 10वां पद में बताया, झूठा मसीही का आना, उसका प्रभाव नाश होने वालों के लिए है। हम देख रहे हैं नाश होने वाले कौन हैं? कलीसिया है क्या? नाश होने वाले कलीसिया हैं? है क्या? नहीं, नहीं, ठीक है, नाश होने वाले कलीसिया नहीं। फिर हम फिर कौन है? उद्धार पाने वाले हैं। हम विश्वास करके उद्धार पाने वाले हैं। हम विश्वास में स्थिर रहकर उद्धार पाने वाले हैं। लेकिन नाश होने वाले कौन हैं? पीछे हटने वाले, ठीक है, पीछे हटने वाले, विश्वास नहीं करने वाले, हमारे परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले, ठीक है, सुसमाचार को न मानने वाले, ठीक है। 4 बातें हमने देखा, नाश होने वाले कौन हैं? इन्हीं लोगों के लिए हैं झूठा मसीह के आने का प्रभाव। इसीलिए हम कहते हैं कि झूठा मसीह के शासन काल में कलीसिया धरती पर नहीं रहेगी। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आकर हमको ले जाएंगे। यहाँ मसीह धरती पर नहीं आएंगे, बादलों पर ही आकर कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। प्रेज गॉड। और हम देखते हैं नाश होने वाले कौन हैं। वापस चलिएगा दूसरा अध्याय में, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में वापस चल के देखेंगे नाश होने वाले कौन है। 10वां पद में बताया नाश होने वाले कौन हैं। आगे को पढ़िएगा 10वां पद से। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हाँ, नाश होने वाले कौन हैं बताया है? जो सत्य से प्रेम नहीं किया, ठीक है, उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। नहीं तो सत्य से प्रेम नहीं किया। क्या है सत्य? यहां बताए जाने वाला सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है और प्रभु का वचन सत्य है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यूहन्ना 17 का 17 में पढ़ना नहीं, 17 का 17 में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु भी सत्य है, वचन भी सत्य है। उसको मैं ऐसे बोलूं, इन दोनों को एक ही साथ में जोड़ेंगे। कैसे? जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वर्ड एंड द बाइबल इज द रिटन वर्ड, ठीक है। लिखित वचन है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र लिखित वचन है। ये लिखित वचन भी सत्य है। यीशु मसीह कौन है? जीवित वचन, लिविंग वर्ड, और द वर्ड दैट बिकेम फ्लश, नहीं तो शरीरधारी हुआ वचन। उसको एक शब्द में हम बोलेंगे शरीरधारी हुआ। ऐसे लंबा बोलने से अच्छा है लिविंग वर्ड, जीवित वचन। तो लिखित वचन भी सत्य है, जीवित वचन कौन है? वो यीशु मसीह भी सत्य है।
ठीक है, यीशु मसीह भी सत्य है। तो वो सत्य से प्रीत नहीं करने वाले लोग नाश होने वाले हैं। आप मेरे साथ में है ना? तो ठीक है, तो वचन से यानी सत्य से, सत्य वचन से प्रेम नहीं करने वाले लोग नाश होने वाले हैं। उन पर झूठा मसीह का आगमन का प्रभाव पड़ेगा। उससे बचना है तो अभी ही यारों प्यारों हमें सत्य से प्रीत रखना है। कई बार सत्य थोड़ा कड़वा तो होता ही है, लेकिन हमको सच्चाई की कड़वाहट अच्छा नहीं लगता है, झूठापन के मिठास ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन सबके लिए धन्यवाद करूंगा जो वचन की सच्चाई की कड़वाहट से प्रीत रखता है या रखती है। प्यारों, वचन की सच्चाई हमको कड़वा लगता है, पक्की बात है हम नाश होने वाले हैं। अगर वचन की सच्चाई कड़वी लगती है तो हम विनाश के चौड़े मार्गों पर सवार करने वाले हैं। वापस आ जाओ, रुक जाओ, बिल्कुल अबाउट टर्न, बिल्कुल पीछे मुड़ करके चलो, ताकि हम उद्धार पाने वाले बन जाएं। वचन हमको मारता है, वचन हमको क्या करता है? छुरी लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का कार्य के बारे में वो मुझे उसका वर्णन करना आता नहीं है, लेकिन मनी अंदर मैं उसको समझ सकता हूं। एक बार हम जाकर के देखें 4:12 इब्रानियों की पत्री 4:12। कई लोगों के लिए कंठस्थ तो होंगे, फिर भी रुक करके हम उन बातों को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। रुकिएगा, आगे चाहिए हमको। कई लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि परमेश्वर का वचन को दोधारी तलवार मानते हैं। नहीं, परमेश्वर की वचन दोधारी तलवार नहीं है, परंतु हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। हाँ, ये बिल्कुल समझ लेना, वचन दोधारी तलवार नहीं है, हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वापस चलेंगे हम, तो ये वचन जीवित है। जीवित है तो ये अपने आप चलता है, यही तो है जीवित का मतलब। पास्टर होने की जरूरत नहीं है, परंतु ये वचन अपने आप कार्य करता है। वो है जीवित है। द वर्ड इज क्विक, पावरफुल है, ये प्रबल है। ऐसा नहीं कि ये वचन के सामना करके वचन को रोक सके, नहीं। और शार्पर देन एनी टू-एज्ड स्वॉर्ड, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और ये क्या करता है? वचन क्या है बताया, अब वचन क्या करता है देखिए, आगे बताते हैं। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। और देखिए, मन की ये रुकिए, ये तो बताया है प्राण और आत्मा। प्राण के लिए यहां जीव करके बताया है। तो प्राण और आत्मा के अंतर तक जा सकते हैं। इट कैन पेनिट्रेट not only into our ears but even into our soul and spirit, अंदर ही अंदर तक, जहां तक हम अभी तक नहीं गए हैं, नहीं पहुंच पाएंगे,
उतना गहराई तक खुदा की कलाम पहुंच जाती हैं। ये जीवित, प्रबल और अधिक चोखा होने के कारण ये हमारे प्राण में पहुंच जाता है, आत्मा में पहुंच जाते हैं। और इसकी रास्ते पर, ये वचन की रास्ते पर जिधर किधर भी गांठ है, हर एक गांठ को ये बिल्कुल आर पार कर देता है। गूदे गूदे को बिल्कुल ये अलग कर देती है, छेदता है। उसके बाद में क्या कहा है? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज गॉड। वचन सुनते समय हमारे मन की विचारों तक उसका प्रभाव होता है। आपने कोई काम किया नहीं कि कोई देखे उसको, लेकिन हमारे मन की बातों को भी जांच कर खुदा का कलाम सामने रख देता है। क्या कई बार उस प्रकार हुआ नहीं हमारे जीवन के साथ में? कई बार जरूर हुआ है। सत्य वचन जिधर किधर भी पेश होते, उधर उधर ये सब काम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अनुभवों में गुस्से हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे अनुभवों में क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे अनुभवों में बिल्कुल प्रचार करने वालों के साथ में बलवा कर देता है। ऐसे कोई करते हो, वचन सुन के गुस्सा आता हो, खुद से आता है तो ठीक है, लेकिन सुनाने वाले से आता है, परमेश्वर से और वचन से आता है, उसके मारे वचन अभी पढ़ूंगा ही नहीं बंद करके रखोगे, सुनूंगा ही नहीं जाना बंद कर दोगे, तो पक्का आप किस रास्ते पर चल रहे हो? विनाश के रास्ते पर। लेकिन धन्य है वे जो उनको काटते, उनके विचारों को भी जांच कर उनकी असली स्थिति को वचन की आईने के सामने खड़ा कर देता है, खुलासा करते, उस वचन से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे विनाश के रास्ते से जीवन के रास्ते में आ गए हैं। तो झूठा मसीह का, विरोधी मसीह का प्रभाव किस पर होगा? नाश होने वालों पर। नाश होने का कारण यहां बताया, वे सत्य से प्रीति नहीं रखें, सत्य को वे मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्य से वे बैर रखने लगे। हाँ, वापस चलेंगे हम दूसरा थिस्सलुनीकी में, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे सत्य से प्रीत नहीं रखे, उसके बाद जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, उद्धार का कारण होता वो, लेकिन वे सत्य से, वचन से, सुसमाचार से प्रीत नहीं रखने के कारण उनका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार नहीं होता तो फिर क्या होता है? नाश होता है। बस, उद्धार नहीं तो नाश, इसके बीच में कोई दर्जा ही नहीं है। ठीक है, कोई दर्जा ही नहीं है। हाँ, आगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठे की प्रतीति करें। हाँ, तो परमेश्वर ने सत्य को सुनाया, सत्य पर प्रतीत करने का अवसर दिया, जबकि वो कुछ वे नहीं किए, तो परमेश्वर ही उनको भटका देने वाली आत्मा देंगे। बोलेंगे, मैं इतना तुम लोगों के लिए सत्य की घोषणा करवाया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो, तुम विश्वास करने के लिए पृथ्वी की नाभि पर ही मैंने अपना पुत्र को तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने दिया। तुम सबके सामने उस बात को रखा, फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो तो चलो भाई, तुम्हारी पसंद के रास्ते पर मैं छोड़ ही देता हूं। क्या है? झूठ की आत्मा,
झूठी बातों पर प्रतीत करना, ये हो जाता है। तो झूठ की बातों पर प्रतीत करने के लिए उन्हें परमेश्वर छोड़ देता है। वे है नाश होने वाले, उन पर है क्या होता है? झूठा मसीह का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इतने में से आगे भी उन बातों को पौलुस प्रेरित ने बताया है कि उस प्रकार करीब 12 तक की पदों में पौलुस ने बताया, नाश होने वालों का बयान दिया है। तो झूठा मसीह के बारे में हमने यहां पर देखा, उसका कार्य की दायरा, उसके आने का प्रभाव केवल किन के लिए होगा? नाश होने वालों के लिए। क्यों नाश होंगे, कौन नाश होंगे, ये भी हमने देखा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात झूठा मसीह के बारे में, अगली बात उसी 9 और 10 पदों में हम देखते हैं उसकी आना कैसे होगा, उसके आना कैसे होगा। 9वां पद में बताया है, अधर्मी का आना, उस अधर्मी किसके बारे में अभी तक बताते आ रहे थे? झूठा मसीह। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। ठीक है, शैतान के कार्य के अनुसार होगा। मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की कार्य के अनुसार। परमेश्वर अनुमति तो देगा, परमेश्वर उसको अनुमति देगा आने के लिए, नहीं तो कोई नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं कुछ कर सकेगा। लेकिन शैतान के कार्य के अनुसार होगा। झूठा मसीह का आने के पीछे कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको मंच पर लाकर खड़ा करने वाला व्यक्ति, उसके मददगार कौन होगा? शैतान। उसमें झूठा मसीह में कार्य करने वाली शक्ति किसका होगा? शैतान की शक्ति होगा। झूठा मसीह इस्तेमाल करने वाला अधिकार किसका होगा? शैतान का होगा। वो है शैतान के कार्य के अनुसार। वही बात हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में पढ़े थे, याद होंगे आपको। उसका दूसरा पद में लिखा था, याद है? शैतान ने यानी बड़ा अजगर ने झूठा मसीह को, वो पशु को 3 चीजें दिया है या देता है। दिया मतलब भविष्य में होने वाली बात है। देगा, क्या क्या देगा? सामर्थ देगा, सिंहासन, अधिकार। ये तीनों बातों को लेकर पौलुस ने बताया है थिस्सलुनीकियों में कि उसका आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। मतलब शैतान के कार्य का अनुसार या शैतान का सामर्थ का प्रभाव क्या कलीसिया पर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 अध्याय की 18वां पद में कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटकें उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। अधोलोक की फाटकें, अधोलोक के कार्य, शैतान का प्रभाव
शैतान का कार्य जरूर होता है, लेकिन वो कलीसिया पर कोई असर नहीं डालेगा। बस इतना ही आप समझो। पहले भी मैंने एक बार पूछा था, ये क्या 2 बार आपसे पूछा था, बड़ा सा अंधकार बड़ा है और छोटी सी ज्योति बड़ी है ना? याद है ना? बड़ा सा अंधकार, मलयालम में बोले तो कर्कടകമാസത്തിലെ കറുത്തവാവിന്റെ ദിവസം ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടാണോ വലുത്, അതോ ഇത്തിരി തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെളിച്ചമാണോ വലുത്? कि बिल्कुल काले घटान का उस कालिमा मजबूत है या इत्तू सा माचस का एक चिंगार बड़ा है, मजबूत है? हमें तो पता है, हाँ, इत्तू सा ज्योति का वो चिंगार ही बड़ा है। तो शैतान के प्रभाव के अनुसार कार्य करने वाला दुष्ट व्यक्ति, वो अधर्मी झूठा मसीह कलीसिया पर अगर हावी होना चाहे तो प्यारों, वो तो अंधियारा ज्योति को बुझाने की बात हो रही है। ये तो हमें मालूम है कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है कि झूठा मसीह यानी अंधकार ज्योति पर हावी होना कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। बिल्कुल उस बात को हमें समझना है। तो यहां पौलुस बताता है झूठा मसीह का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसका कार्य क्या क्या है। उसके कार्य में वहां पर बताया, वापस चलिए 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय में क्या बताया है? शैतान के कार्य के अनुसार होगा सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य। हाँ, शैतान का कार्य कैसा, किन चीजों से है? झूठी सामर्थ्य से है और चिन्ह। हाँ, उन सबके साथ में झूठे झूठे जोड़ लेना तो हमें समझ में आ जाएगा। तो भाषा में हाँ झूठे बोल दिया तो बाकी सब में भी झूठा आता है। ठीक है, इसलिए मैं उसी प्रकार बोलूंगा कि शैतान की झूठी सामर्थ्य है, उसकी झूठे चिन्ह है, उसके झूठे अद्भुत काम है। ठीक है, पहले ही हमने देखा था शैतान परमेश्वर का नकल करता है। हर एक मामले में परमेश्वर के शक्ल सूरत का भी वह नकल करता है, परमेश्वर का रूप का वो शक्ल करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य का भी वो नकल करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य के बदले में वो झूठा सामर्थ्य लेकर आता है। झूठा सामर्थ्य के द्वारा जो चिन्ह होगा वो भी तो झूठे चिन्ह होंगे और झूठे अद्भुत काम होंगे। शैतान झूठा होने के कारण वो जो कुछ भी करेगा वो भी सब झूठे होंगे। ठीक है ना? वो झूठा है, इसीलिए वो भी जो कुछ भी करेगा सब कुछ झूठा ही होगा, झूठा सामर्थ्य। इसीलिए मेरे जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि शैतान का झूठे झूठे सामर्थ्य और चिन्ह चमत्कारों के नमस्कार करते हुए हम ना चले फिरे। ठीक है, परमेश्वर का सामर्थ्य होता है, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हैं,
लेकिन वो एक नौटंकी जैसी बात नहीं है। जैसे साप्ताहिक बाजारों में नौटंकी करने वाले खड़े होते हैं, क्या है, डमरू बोलते हैं ना, डमरू है ना, डमरू। हाँ, डामरू बजा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार शैतान के आत्मा की द्वारा कार्य करने वाले कलीसिया जैसे कोई, क्या बोलते हैं, कलीसिया नहीं है वे, ठीक है, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया जैसा कोई ठेला को तो खोल देता है और चिन्ह चमत्कार वाले डामरू बजा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। परमेश्वर वो काम नहीं करेगा, नहीं करता है। लोग तो सब वो डमरू की आवाज सुन के वहां भाग जाते हैं। शायद सब्जी लेने के लिए गया, वो पैसा उसको दे करके चला जाता है। सब्जी लेने के लिए शायद कोई मेहमान आया है, मेहमान को चाय बना के पिलाना, दूध लेने के लिए लड़के को भेजा, ले बेटा 10 रुपये लेके जा, दूध लेके जल दिया। लड़का गया तो वहां डमरू बज रहा है, जाकर वहां खड़ा हुआ, बस दूध के बारे में, मेहमान के बारे में भूल गए, वहीं खड़े हो गए, खड़े खड़े दूध लेने के लिए दिया, पैसा भी वहीं लगा दिया। ये हाल है आजकल की, आज भी ये बात होता है। मैं आपको बताता हूं, चिन्ह चमत्कार के पीछे कभी नहीं चले हम, परंतु जहां जहां सत्य समाचार घोषित करते हैं, वहां वहां जब जब जरूरी है, तब तब परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेंगे, ठीक है ना, तब तब करेंगे। चिन्ह चमत्कार के सभा मत रखिएगा, सुसमाचार के सभाओं में, सुसमाचार की प्रचारों में चिन्ह और चमत्कार तो होगा ही होगा। चिन्ह चमत्कार कुछ होता है तो उसको फोटो निकलवा करके हम फेसबुक में, यूट्यूब में मत डालिए, वो सुसमाचार की सेवकाई नहीं है, ठीक है, वो सुसमाचार की सेवकाई नहीं है। तो बिल्कुल इन बातों पर हम सावधान रहें कि झूठा मसीह, विरोधी मसीह का आना शैतान के प्रभाव के अनुसार होगा, शैतान के कार्य के अनुसार होगा। वो झूठे सामर्थ प्रकट होगा। शायद नाम तो यीशु का ही लेंगे, मगर काम यीशु का नहीं होगा। नाम तो यीशु का होगा, लेकिन शख्स यीशु का नहीं होगा। बिल्कुल जान लीजिएगा, मैं फिर से बताता हूं, केवल नाम से मतलब नहीं, नाम से मतलब नहीं, परंतु यीशु मसीह से, रिश्ते से मतलब है। कई साल पहले जब सीडी से पहले, अभी तो सीडी भी गया, सीडी प्लेयर, सीडी भी तो गया, अभी नहीं है, पुराना किसी के पास रखा तो है। आजकल तो कंप्यूटर में भी सीडी प्लेयर नहीं आता है, चाहे तो अलग से लगाना पड़ता। तो सीडी से पहले हमको याद होगा कैसेट था, कैसेट। उन कैसेटों के जमाने में मैंने कैसेट में से सुना एक घटना तमिलनाडु में हुआ था। कोई 2 जवान सुसमाचार सुनाने गए कोई गांव में, सुसमाचार सुनाए, सुनाते समय विरोधियों ने पकड़ा, तो ये दोनों जवान तो कामते कामते में बोला, तो यीशु के बारे में प्रचार करने आया, तेरा यीशु क्या करता है? बोला यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते हैं, मुर्दों को जिलाया है, बीमारों को चंगा किया है। अच्छा, मुर्दों को जिलाया? हाँ जिलाया है। तो चलो, पकड़ के ले गए उसको। बोला हमारे गांव में कोई मर गया है, तू जरा जिला के दिखा। ये इनके अंदर कब कभी आया, अरे बोल भी तो दे दिया, अब मना कैसे करो। बोला कि वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो तुम लोग जिंदे नहीं जाएंगे यहां से। तो ये कहा, तो बेचारे दोनों वहां बैठे बैठे घुटने पर बैठ करके लाश के पास बैठ के दुआ करने लगे। काफी देर हो गया तो लाश
चीखने लगे और आंखें खोलने लगे, उठ के बैठ गए, सब खुश हो गए। और सबने बोला ठीक है, तुम्हारा यीशु सही है, सच्चा है, ठीक है, तुमने जैसे बोला वैसे हो गया, हाँ अभी तुम चले जाओ। ये दोनों जान बचा के गांव से भागते 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 में निकले और सड़क में आए, एक ढाबा देखा, वहां से थोड़ा सा चाय पानी करने के लिए बैठे। तो ये लोग वहीं बैठ के चाय वाय पी रहे थे, तो और भी कोई आके ऐसे बैठे बैठे बातें करने लगे। तो बातों में क्या हुआ, बोला कि मालूम है कोई चमत्कार हुआ इधर। लोग बोल रहे आपस में। बोला क्या हुआ? तो बोला ऐसे ऐसे कोई ईसा मसीह वाले आए थे, ऐसे ऐसे हुआ, जिंदे हो गए यार। अच्छा, लेकिन क्या करे, उन दोनों को तो गांव वालों ने भगा दिया, उसके बावजूद भी वो जैसे ही गांव के बाहर हो गए फिर से वो मर गए। वो मुर्दा जिंदा हो गया था, लेकिन जिंदा करने वाले सुसमाचार प्रचारकों को फिर से वहां से भगा दिया, मारे पीटे नहीं। बोला कि ठीक है, अच्छी बात, सलाम कर दिया, जाओ। वे गांव के बाहर हो गए, फिर वो आदमी मर गए। ये सुनकर के चाय पीने वालों को और डर आ गया, जल्दी पैसा देके वहां से खसक लिए बोलते हैं। मैंने वो सीडी में, ये कैसेट में सुना हुआ बात है, कई साल पहले की है। मैंने पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन सुना बात ये है। जो भी है, प्रभु के नाम में जब जब काम होना है तो होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार किए हुए काफी सारे लोग नरक में पाएंगे। सावधानी से सुनिएगा, यीशु मसीह के नाम से भी चिन्ह चमत्कारों को करने वाले किए हुए बहुत सारे अद्भुत कर्मी नरक में मिलेंगे। मैं होश में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, होश में रहकर बात कर रहा हूं। मसीह यीशु के नाम से ही उन लोगों ने चिन्ह चमत्कार किए हैं। फिर भी ऐसों में से सब नहीं, कई सारे लोग पहुंचेंगे किधर? नरक में। नरक में यीशु मसीह ने उसका साफ साफ बयान किया मत्ती के सुसमाचार 7 के 21, 22, 23 में। कई बार इससे पहले भी मैं बता चुका, इसीलिए मैं दोबारा बताना नहीं चाहता हूं। वहां बताते हैं, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्माएं निकाले और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। मसीह ने मना नहीं किया, हाँ तुम मेरे नाम से ये सब तो किए हैं, लेकिन क्या करें, नाम तो मेरा था लेकिन काम मेरा नहीं था। प्यारो, यीशु मसीह को नाम से नहीं है मतलब, इसलिए केवल यीशु नाम बोल के ही कोई मतलब नहीं है। यीशु से रिश्ता बांधना बहुत जरूरी है। यहां पर झूठे सामर्थ, यहां पर झूठे चिन्ह चमत्कार होता है। मूसा के समय में भी तो ये हुआ था। मूसा ने जो जो चिन्ह चमत्कार की, वो सब तो वहां के तांत्रिक मांत्रिक लोगों ने भी तो की, जादूगरों ने भी तो की। ये संभव है, ये संभव है। चिन्ह चमत्कार केवल यीशु मसीह के ही द्वारा नहीं, और भी कई जरिए से होंगे। मैंने इससे पहले एक बार शायद आपको बोला था केरल की एक बात, आप में से किसी ने ढूंढा कि नहीं मुझे नहीं पता। नंदिकेशन करके आप ढूंढोगे, मलयालम में है, लेकिन शायद हिंदी इंग्लिश में भी हो तो पता नहीं, मैंने मलयालम में ढूंढा। नंदिकेशन, या फिर मलयालम में है कालागट्टी। कालागट्टी एक गांव है केरल में, इरुमेली करके एक जगह से और आगे जाते समय में एक गांव का नाम है कालागट्टी।
उस कालगट्टी गांव में काला का मतलब ही तो बैल है। ढूंढा था, मिला था। तो उसमें नंदिकेशन करके एक बैल है, अभी भी है, जिंदा है वो बैल। वो बैल से प्रार्थना करने के लिए, वो बैल की उपासना करने के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं। चिन्ह चमत्कार उस नंदिकेशन बैल के द्वारा भी होता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी वहां पहुंचते हैं, सरकारी नौकरशाह लोग पहुंचते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, निसंतान वहां जाते हैं, संतान की लब्धि हो जाते हैं। उनकी गवाहियां भी यूट्यूब में वगैरह पड़ा है। प्यारों, चिन्ह चमत्कार से नहीं मतलब, सामर्थ्य कौन सा है देखना, आत्मा कौन सी है समझना। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा होना जरूरी है, हमें पवित्र आत्मा होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी चीज है ये। इसीलिए सावधान रहिए कि झूठा मसीही का आना शैतान के प्रभाव के अनुसार होगा। कारण बताया, सत्य से प्रीत नहीं रखा। तजुर्बा बताया, झूठे सामर्थ्यों के द्वारा। इसीलिए हमको बिल्कुल सत्य वचन से ताल्लुका रखना है, परमेश्वर के कलाम से मोहब्बत करना है, हर एक बात को वचन के साथ हमें लेना है। शैतान भी वचन की इधर उधर से लेकर आएगा, लेकिन वचन का संपूर्ण सिद्धांतों पर हम बने रहें। तो झूठा मसीह हमने देखा कि पौलुस के विचार में, पौलुस की शिक्षा में झूठा मसीह का तस्वीर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो उसकी शुरुआत से लेकर नाम, उसका कार्य, उसका दायरा, उसका अंत, ये सभी बातें पौलुस प्रेरित ने इन भागों में बताया है। ठीक है, इन भागों में बताया है। तो इसमें अगर कोई शक है तो आप पूछ सकेंगे, तो नहीं तो आज हम यहां समाप्त करते हैं। और प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो कल हम झूठा मसीह यूहन्ना की दर्शन में कैसे हैं देखेंगे। तो पौलुस के दर्शन में हमने देखा है, ये तो कलीसिया के लिए नहीं है, नाश होने वालों के लिए है। परमेश्वर की परम अधिकार उसको रोक रखा है। जब समय पूरा होगा तब परमेश्वर उसको प्रवेश होने देंगे। उसकी सारी दायरा सीमित है, उससे बचना है तो प्यारों हमें यीशु मसीह के बनना है। अभी तक भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले कोई हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, यीशु को अपनाएं, मसीह के पीछे हम चलें, खुदा के राहों पर हम चलें, यीशु को मुक्तिदाता माने, पाप से मन फिराए, मूर्ति पूजा को छोड़ दें, सांसारिकता को छोड़ दें, नशा और झूठ, झगड़ा, व्यभिचार, पाप, गंदे काम, लुचपन, सब कुछ को छोड़कर अपने लहू से हमें धोने वाला यीशु के कदमों पर आ जाएं। वो हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उस मसीह के द्वारा पाप धुलकर हम परमेश्वर के संतान बन जावे। हमारे नाम भी कहाँ लिखेंगे? जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। प्रेज गॉड। जीवन के पुस्तक में यदि हमारे नाम लिख जाते हैं तो हम शैतान के प्रभाव से छूटकर परमेश्वर के भवन के बन गए। तो मसीह हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है, बादलों पर, नहीं मालूम कब आएंगे, शीघ्र आएंगे। उस शीघ्र आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आओ हम
तन मन धन से तैयार हो जाएं। उस आगमन में देरी हो तो कल हम फिर मिलेंगे, नहीं तो हम सब मिलकर हमारे मसीह के साथ में स्वर्ग राज्य में पिता के भवन में मिलेंगे। हम वहां आनंद मनाएंगे, हमारे मसीह को हमारे बीच में हम पाएंगे। उसके कदमों पर सजदा करके हम उसकी मोहब्बत की, छुटकारे के गाना निरंतर गाते रहेंगे। उस आशा में अपनी जिंदगी बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।